कॉलेज कैंटीन, स्कूल कैंटीन, ऑफिस कैंटीन और स्ट्रीट में मिलने वाला ये फेमस असम की घुगनी। तो चलिए रेसिपी की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ब्लैक चना, जो कॉफ़ी कप है ना, उस कप से मैंने पूरा भरटी 1 कप लिया था और रात भर भिगो कर रख दिया था। अभी फिर से धो लेंगे, पहले भी धोया था, अभी फिर से धोकर हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो अभी बॉईल करने से पहले सिर्फ हमको 1 मीडियम साइज़ का आलू 4 टुकड़ा करके काट कर डालना है कुकर में। उसके बाद पूरा की पूरा ब्लैक चना डाल चुकी हूँ और एकदम उबला हुआ पानी हमको डालना है। यही आपको अच्छी तरह से ये देखना है, पानी हमको बस उतना ही डालना है ताकि जो ब्लैक चना है ना वो डूब जाए। उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। 5 सीटी लगाने के बाद देखते हैं हमारी छाना पक चुका है या नहीं। बहुत गर्म है, उफ, हाँ पक चुका है, लेकिन बाप रे बहुत गर्म है भाई। अभी मैं 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल ले रही हूँ एक पैन में, और अभी उसमें डाल लेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च, ये आपकी पसंद अनुसार डाल सकते हैं, और ये है आसामीज़ क्यूजीन की जान 5 फ़ोरन। सभी मसाला को लो फ्लेम में अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक लिए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का ऑनियन, रफली चॉप किया हुआ। ऑनियन को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर गोल्डन ना हो जाए। इस स्टेज में आप लोग गार्लिक और अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाला क्योंकि गार्लिक की फ्लेवर मेरे घर में थोड़ा नापसंद किया जाता है। और अभी ले रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो काट करके। ये टमाटर के साथ मिक्स करेंगे नमक, हल्दी, सारी मसाला को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे ये है गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। सभी मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ हमको डालना पड़ेगा एकदम गर्म पानी थोड़ा सा, ताकि टमाटर पूरी तरह से गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से इन सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। तो अभी ढक्कन लगा कर रख देंगे तब तक जब तक टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। 5 मिनट हो चुका है, देखते हैं टमाटर गला या नहीं। देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुका है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है और असम में बहुत ही फेमस है। तो मैं यहाँ डाल दिया उबालते हुआ छाना, और अभी छाने को अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स करेंगे ताकि सारी मसाला और छाना अच्छी तरह से मिल घुल जाए, मसाला और छाने के साथ दोस्ती बन जाए। तो देखिए ये मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत ही फेमस है। नमक थोड़ा सा और मैंने डाली, आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी हम लोग नमक डाल चुके हैं, तो नमक ज़्यादा या कम इसके स्वाद के अनुसार ही होगा। अभी फिर से हम यहाँ ढक्कन लगा कर रख देंगे अच्छी तरह से उबाल आने के लिए। ये जो घुगनी है ना, ये आसाम में खास करके दुर्गा पूजा के टाइम बहुत ही चलते हैं। स्ट्रीट में बिका जाता है, वैसे भी स्ट्रीट फूड है, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम में ना ये नहीं खाने से पूजा बनता ही नहीं है, पूजा देखने का मज़ा ही नहीं है। ये उबल चुका है, देखिए पूरी तरह से पक चुका है। और अभी क्या करेंगे, हम आलू को ना ऐसे समझ की या कड़छी से मदद से तोड़ देंगे, बस तोड़ना है और कुछ नहीं करना। ये घुगनी थोड़ा ऐसा ही होता है, मतलब पानी पानी सा रहता है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनती और बिल्कुल पतला भी नहीं बनते। ये हम लोग आसामीज़ में घुगनी बोलते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह से उबल आ रही है, तो इसी में हम डालेंगे थोड़ा फ्लेम को लो करके घुगनी की दूसरी मसाला, चाट मसाला, ये डालना बहुत ज़रूरी है। अभी फ्लेम बिल्कुल लो है, तो मैं चाट मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी यहाँ डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर, ढेर सारा कटा हुआ प्याज और ढेर सारा फ्रेश धनिया। चिली भी डाला जा सकता है, और चिली को पूछा जाता है आप खाओगे या नहीं, तो मैं बस 2 चिली ले रही हूँ कच्चा, वो भी लंबा लंबा काट करके, ताकि जो खाए उसको नज़र आए, क्योंकि मेरे घर में चिली बहुत कम चलते हैं। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा। लेकिन एक बार आप लोगों को ना ज़रूर ये आसामीज़ घुगनी टेस्ट करना है। तो आज के लिए बाय बाय।